सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी इम्तियाज। स्वागत करता हूं आपको अपना प्यारा सा चैनल बिस्टॉक इंस्टीट्यूट पे। सो गाइस, जब जानते हैं कि बिस्टॉक इंस्टीट्यूट अपने इनोवेटिव कारनामे के लिए, अपने इनोवेटिव स्टडी के लिए और अपने इनोवेटिव और तरीके से पढ़ाने के लिए जाना जाता है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस। बट ये टेंस मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर हमें टेंस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। तो आज का जो क्लास है वो टेंस सीरीज से हटकर है। आज का जो क्लास है वो आज का क्लास अकेले अपने आप में एक सीरीज है। तो आज मैं आपको ऐसी टेंसेस पढ़ाऊंगा जो आप जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बने रहें और मैं आपको बता रहा हूं कि टेंस होता क्या है। टेंस को पूरे जड़ से पढ़ेंगे, डेफिनेशन से लेकर के यूजेस तक। और अगर आपने मात्र आज का वीडियो देख लिया तो आप चाहे कितना ही आपका बेस क्यों ना कमजोर हो, अगर आज आपने टेंस नहीं सीखा तो फिर आप जो कहे वो हम मानने के लिए तैयार हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है टेंस। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊं टेंस होता क्या है। तो बता दूं कि टेंस में हम उस चीज को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ काम करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस टेंस का है, ठीक है। लेकिन ये चीज मैं बहुत पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन आज जो बताऊंगा कि टेंस एक्चुअली में क्या होता है, तो टेंस को आप ऐसे समझ लीजिए कि टेंस ना टाइम और वर्क का कॉम्बिनेशन होता है। Yes, guys, the relation between time and tense, sorry, the relation between time and work is called tense. समय और काम के बीच में जो रिश्ता होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो पैचअप होता है, दैट इज कॉल्ड टेंस। ओके, तो आइए समझते हैं टेंस में क्या होता है ना, कि टेंस को पहले आप समझिए कि टेंस दो चीजों से मिलकर बना है। यानी दो चीज के संबंध को समझ गए तो टेंस समझ जाइएगा। पहला है मेरा भाई टाइम, दूसरा है काम। यानी समय और काम के संबंध को ही, समय और काम के रिलेशन को ही हम टेंस बोलते हैं। तो अब जानेंगे कि आखिर टाइम कितना होता है, वर्क कितना होता है। गाइस, टाइम तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यस गाइस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टाइम का समय, तीन प्रकार के टाइम होते हैं। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। बट अगर हम काम की बात करें तो काम चार टाइप का होता है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये था समय और ये रहा काम। अब क्वेश्चन बनता है कि सर, ओ माय गॉड सर, ये तो वही वाला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल, आप किसी एक काम को चार तरीके से कर सकते हो और चारों तरीका का नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेरे भाई, एक काम को आप एक समय में कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आपका टोटल टेंस कंप्लीट होएगा। बट गाइस, आज हम लोग सीखेंगे वन बाय वन करके कि आखिर काम क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि सर ये कौन सा टेंस है। इन सारी चीजों को इसमें हम करेंगे खत्म, फिनिश। ओके गाइस, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पे। टाइम को बारीकी से समझेंगे और वर्क को बारीकी से समझेंगे। तो मेरे भाई, यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल अगर आप समझ गए तो समझिए कि इंग्लिश आपकी मुट्ठी में। जैसे कि आइए एक एक करके समझते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको यहाँ कर्नर पे दिख रहा होगा टाइम। टाइम, जैसे कि आपको मालूम है कि तीन टाइम होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो मेरे भाई, ये तो टाइम हो गया। बट काम यानी वर्क, वर्क भी तो चार तरीके का होता है। वो होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ए टू जेड चीजों को एकदम आराम से, एकदम बारीकी से समझे। ओके, तो मेरे भाई, यहाँ ये जो आपका रो दिख रहा है,
ये क्या है, ये कलम टाइम का है और ये जितने भी रो आपको दिखाई देंगे ये रो क्या कहलाएंगे, तो वर्क के कहलाएंगे। तो भाई आपने देखा कि सर 3 टाइम का समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। काम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट क्वेश्चन ये रहा कि सर हम कैसे जानेंगे, हाउ टू नो, कैसे पता चलेगा कि सर ये प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है कि फ्यूचर टाइम का बात हो रहा है कि पास्ट टाइम का बात हो रहा है। तो इसके लिए गाइस आराम से समझिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में, जब भी किसी सेंटेंस के अंत में है, है, हो लगा हो, तो आप समझेंगे ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। चाहे वो टेंस कोई भी हो, पहले आपको टाइम पता करना है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो टेंस का है, अगर सब्जेक्ट उसमें काम कर रहा है और लास्ट में है हूं में से कोई एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर था, थे, थी, या, ई, ए, आ, इन सारे वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस के आखिर में दिखाई दे, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे पास्ट की बातें हो रही है। और इसी तरीके से अगर गा, गे, गी में से कोई भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे हम लोग दिल्ली जाएंगे, वे लोग दिल्ली जाते रहेंगे, वह खाना खा चुकेगा, तो गाइस उस समय बात होगी कि ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। किस टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की। तो टाइम पहचानने का अनोखा तरीका क्या है कि जिस वर्ड के अंत में है, हूं, है, वो लगा हो, ये है प्रेजेंट। जिसमें था, थे, थी, या, ई, ए, आ लगा हो, पास्ट। गागे की लगा हो, फ्यूचर। ओके, तो ये था समय बताने का तरीका। अब आइए हम वन बाय वन करके समझते हैं कि सर किस तरीके से अब हम टेंस पता करेंगे। टाइम तो पता चल गया, टेंस कैसे पता चलेगा कि सर मान लीजिए कि हमने देखा कि वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, है से पता चल गया कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, बट प्रेजेंट टाइम में ये कौन सा टेंस है। तो टेंस समझने के लिए हमें काम के नेचर को, वर्क के नेचर को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, कि अगर अगर किसी सेंटेंस के आखिर में है, हूं, है लगा हो और जस्ट उसके पहले वाला वर्ड, फॉर एग्जाम्पल से मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि जस्ट उसके पहले वाला वर्ड ता, ते, ती हो, तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। लेकिन अगर उससे पहले या आखिर में या, ई, ए, आ आए, अभी देखिए कंफ्यूजन को दूर करना है तो 5 मिनट इस वीडियो में बन रही है। 5 मिनट के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस 5 मिनट पेशेंस रखें और अच्छे से देखें। या, ई, ए, आ आए, जैसे मैंने खाया, वह चली गई, लास्ट में आ रहा है ना या, ई, ए, आ, तो समझेंगे कि ये पास्ट का इंडेफिनिट है। ओके, और इसी तरीके से अगर किसी भी एक्शन में, किसी भी क्रिया में गागेगी लगा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा यानी पढ़ाना में गागेगी लगा है। इसी तरीके से खाना से खाएगा, आना से आएगा, जाना से जाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से मेरे भाई अगर रहा, रही, रहे लगा हो और आखिर में है, हूं हो, तो समझेंगे कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। लेकिन रहा, रही, रहे लगा हो लेकिन लास्ट का वर्ड था, थे, थी हो, तो समझ जाएंगे कि ये पास्ट का कंटिन्यूअस है। बट अगर किसी वर्ड, किसी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा हो, तो हम समझेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात हो रही है। लेकिन इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में चुका, चुकी, चुके, ये सारा वर्ड आपको लगा दिखाई दे, ठीक है, और लास्ट में है, हूं, हो लगा हो, तो आप समझेंगे कि सर यहाँ प्रेजेंट की परफेक्ट की बात हो रही है, हूं तो प्रेजेंट है, लेकिन चुका, चुकी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टेंस पढ़ा चुका है या मैं आपको टेंस पढ़ा चुका हूं, तो गाइस पढ़ा चुका हूं, ये हूं जो है ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट, और चुका, चुकी से क्या पता चल रहा है, परफेक्ट। ऑफ कोर्स गाइस इसके, इसमें आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, कभी कभी या,
ई ए आ आता है। जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाया है। देखिए मैं आगे एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझिए। नेक्स्ट क्या है गाइस? तो नेक्स्ट है मेरे भाई कि आप यहाँ जब चुका चुकी के बगल में था थे थी लगा हो, जैसे चोर के आने से पहले पुलिस भाग चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ये चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर लग जाए तो आप समझेंगे कि पास्ट की परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट के परफेक्ट की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आ जाए तो ये फ्यूचर का परफेक्ट कहलाएगा। अब चलते हैं हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास। देखिए कंटिन्यूअस में भी रहा रही रहे लगा रहेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा रही रहे ही रहेगा, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम वाला वर्ड नहीं है, बट इसमें टाइम है। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, पिछले वर्षों से, कई वर्षों से, कल से, परसों से, 2 घंटों से, ये सारे टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड लगे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका वीडियो पिछले 1 महीनों से देख रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए पिछले 1 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे भाई इसमें टाइम वर्ड लगा हुआ है और रहा रही लगा हुआ है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आखिर में है हूं है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन सेम चीज में अगर था थे थी लगा हो तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से अगर सेम चीज हो और आखिर में लगा हो गागेगी तो समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये था हिंदी में पहचानने का तरीका। मेरे भाई आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे गाइस वो सब एग्जाम्पल हैं कि पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस का सेंटेंस है। जैसे पहला है बहुत तेज नजर वाला क्रिकेट खेल रहा है, बहुत तेज नजर वाला क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस के आखिर में आना है। तो जब आखिर में आइएगा ना तो सबसे अंत में याद रखिएगा 1 नंबर में मेरे भाई आपको ना टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइम। तो सबसे आखिर में क्या लगा है। यहाँ मैं एक इसको छोटा करके रखा हूं। देखिए टाइम पता करना हो तो हमको इस रो में आना होगा ना, है, हूं, है, हो, इसमें से कुछ भी आए तो टाइम प्रेजेंट। यानी इतना तो पता चल गया कि जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट टाइम का है, प्रेजेंट टाइम का है। तो जब वो टाइम हमको पता चल जाए तब हमें काम खोजना है। काम खोजने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, बस टाइम के जस्ट बगल वाला वर्ड को पकड़ेंगे तो मेरे भाई है से पहले लगा है रहा। क्या लगा है? रहा। अब आपको ना रहा रही रहे खोजना है, बट इस पूरे टेबल में नहीं खोजना है, केवल प्रेजेंट वाला रो में खोजना है। तो प्रेजेंट तो ये है ना, यानी इसमें आपको देखना है रहा रही कहाँ है। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, बट गाइस 2 जगह है तो कैसे करूं? एक जगह चूज करना है। तो यहाँ देखिए रहा रही के साथ टाइम है और यहाँ रहा रही सिंगल है, तो हमें क्या चाहिए? सिंगल वाला, क्योंकि इसमें टाइम तो है नहीं कि कब से देख रहा है। तो जब सिंगल वाला लेंगे तो ये क्या है मेरे भाई? कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। तो जब हम इसके बगल में लिखेंगे कंटिन्यूअस तो भाई पता क्या चलेगा कि अरे ये तो जो सेंटेंस है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ये टेंस कैसा रहा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या है? हम सबने उसे देखा, हम सबने उसे देखा, देखा। आखिर में क्या है मेरे भाई? देखा, यानी लास्ट में आया आ। तो आप मेरे को बताओ कि कौन सा टाइम है तो उसमें आ लगा है। देखो पास्ट में लगा है आ, पास्ट में लगा है आ। इसका मतलब कि ये जो आ दिख रहा है ये है पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि इंडेफिनिट में भी लगा होगा आ। तो मेरे भाई ये हमारा क्या निकल के बना? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन वही अगर हम 3 नंबर पे फोकस करें, क्या वह यहाँ आई थी? क्या वह यहाँ आई थी? तो था से क्या बना? था से क्या बना? पास्ट। यानी था कौन सा टाइम को शो कर रहा है? पास्ट को। लेकिन उसके बगल में लगा है ई, तो पास्ट वाले लाइन में ई कहाँ है मेरे भाई? यहाँ है ना।
यानी ये इंडेफिनिट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है, मैं कई वर्षों से उसका इंतजार कर रहा था, मैं कई वर्षों से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे यहां लगा है था, तो था से तो पता चल गया कि टाइम है पास्ट, लेकिन यहां लगा है रहा रही, तो इस रहा रही को हम देखेंगे ये था वाला रो में कहाँ है, तो पास्ट वाला में एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन इसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं है। अब हमको पता करना है कि क्या सेंटेंस में टाइम लगा हुआ है, तो हाँ सेंटेंस में लगा हुआ है, तो कई वर्षों से, कई वर्षों से, तो ये टाइम लगा हुआ है मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि थाथे थी पास्ट और रहा रही टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह जो 4 नंबर वाला हमारा एग्जाम्पल है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे भाई इससे आसान कोई तरीका नहीं है टेंसेस को समझने के लिए, ठीक है। लास्ट वाला है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आपने गाना सुना होगा, और करण अर्जुन में सलमान खान और शाहरुख खान की माँ बोलती है मेरे करण अर्जुन आएंगे। यस, तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये गागेगी से क्या पता चल रहा है, आना में लग गया है गे, यानी आएंगे। आई मीन क्रिया में जब गागेगी लगे तो क्या बनेगा मेरे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरीके से हम हिंदी में पहचान सकते हैं। बट मेरे भाई मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि सर हिंदी तो अब हम समझ गए, लेकिन इंग्लिश में कैसे हम इसको बना सकते हैं, इंग्लिश में कैसे बना पाएंगे, नो वरी, प्लीज डू नॉट केयर, बिकॉज आई एम हियर, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर टीचर, आई एम योर गाइडेड, आई एम योर एवरीथिंग फॉर योर बेटर लाइफ। ओके गाइस, आइए हम आगे चलते हैं और समझते हैं, समझते हैं हम हिंदी इंग्लिश में। मेरे भाई आप एक चीज याद रखिएगा कि जब भी, अभी अभी केवल आपको इस चीजों को ब्रेन में रखना है कि मैं जो बता रहा हूँ कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, और फिर जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, जब मैं आपको इस पे उदाहरण दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ओ तेरी, इसको ऐसे बनाना है। ऑफ कोर्स गाइस, सो प्लीज डोंट फियर। आप ये आइए देखते हैं कि जब भी हमें पहचान में आ जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसे कैसे बनाएं। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाना हो, यानी हाँ वाला पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो वहां आपको सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगाना है, V1 या V5 लगाना है। लेकिन जैसे निगेटिव होगा तो वहां आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ आई टीच यू, और मैं आपको नहीं पढ़ाता आई डू नॉट टीच यू। इसी तरीके से मेरे भाई जब पता चल जाए कि हिंदी वाला सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट है, तो जो अगर वो अफर्मेटिव में हो तो आपको डायरेक्ट V2 लगाना होगा, लेकिन जब निगेटिव में हो तो डी डिनोट प्लस V1 लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम। इसी तरीके से अगर हमें हिंदी से पता चल जाए कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो मेरे भाई वहां आपको सब्जेक्ट के बाद विल प्लस V1 का यूज करना है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, आप आइएगा, यू विल कम, वे लोग क्रिकेट देखेंगे, दे विल वॉच क्रिकेट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना है। बट अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन आएगा कि सर इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ नहीं, बस ये दो ही में ही झंझट था, दो ही में ही प्रॉब्लम था, दो ही के पास नखरा था। बट अब किसी के पास कोई नखरा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। आप इसके बगल में विल क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, इसके बगल में नॉट लगा सकते हैं और निगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। ओके, आइए अगर आपको पता चल जाए कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, या पास्ट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, मेरे भाई कोई भी कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आई मीन आईएनजी वाला फॉर्म लगता है। बट अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो तो ये आईएनजी इज एम आर के साथ आएगा, लेकिन पास्ट का हो तो ये आईएनजी वाज वर के साथ आएगा, और फ्यूचर का हो तो विल बी के साथ आएगा। विल बी प्लस बी फोर, वाजवर प्लस बी फोर, इज एम आर प्लस बी फोर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट देख रहा था,
आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट देखता रहूंगा, आई विल बी वॉचिंग क्रिकेट। मैं आगे भी एग्जाम्पल दूंगा लाइव, बट ऐसे मैं ओरली आपको बताता चलता हूँ। बट मेरे भाई अगर आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस जो है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, या पास्ट का परफेक्ट, या फ्यूचर का परफेक्ट है, तो वहां क्या करेंगे? तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन जब प्रेजेंट में आएगा तो ये थर्ड फॉर्म हैज लेकर आएगा, जब पास्ट में आएगा हैड लेकर आएगा, जब फ्यूचर में आएगा विल हैव लेकर आएगा। इतना चीज आप नोट कीजिएगा। जैसे हाँ, मैंने अंग्रेजी बोला है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। तुमने अंग्रेजी बोला था या बोल चुके थे, तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल चुकूंगा, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तो मेरे भाई ये था परफेक्ट, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। बट अब हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो मेन वर्ब होता है ये आईएनजी फॉर्म होता है, बट जब ये प्रेजेंट में आता है हैव हैज बीन के साथ आता है, जब ये पास्ट में आता है हैड बीन के साथ आता है, और जब फ्यूचर में आता है विल हैव बीन के साथ आता है। अंडरस्टूड? उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी चीजें समझ में आ रही होगी। देखिए इतना आसान तरीके से आपको कोई टेंस नहीं पढ़ा सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे। सभी लोग ऐसे ऐसे कंटेंट ना पेड कोर्स में देते हैं, बट मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। आप थोड़ा तो इस बात का लिहाज रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? आइए, तो ये था इंग्लिश में फॉर्मेट। एक बार एक एक नजर देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हो सके तो किसी कार्डबोर्ड पे इसे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइए, क्योंकि ये अगर आपके मुट्ठी में, आफ्टर दैट इंग्लिश इज इन योर फिस्ट। इंग्लिश आपके मुट्ठी में है। कब? जब ये आप समझ जाएंगे तब। तो आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं मेरे भाई। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखा हुआ है, हम सबने उसे देखा, हम सबने उसे देखा। ये जो चार्ट है मैंने सामने रखा है, ताकि जब मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो आपको समझ में आए कि कैसे होगा। हम सबने उसे देखा, हम सब, हम लोग, इसका इंग्लिश क्या होता है? वी। उसके बाद देखिए क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कौन सा टेंस है। हम सब उसने देखा, लास्ट में आया आ, देखा आ कौन सा टाइम को बताता है? हाँ, पास्ट को। और इसमें भी है यानी इंडेफिनिट, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव हो तो क्या लगता है? V2 लगता है। तो देखना का इंग्लिश सी होता है, तो सी का V2 मेरे भाई शाव। और किसको देखा? उसको देखा, यानी वी शाव हिम, वी साव हिम, हम लोगों ने उसे देखा। दूसरा है, क्या वह यहाँ आई थी? आई थी। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये कौन सा टाइम की बात हुआ है। तो टाइम कहाँ मिलता है? लास्ट में। तो था से क्या पता चला? पास्ट। और ई से क्या पता चला? ई, इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट। लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन है, तो इसमें हमें डिड प्लस V1 का यूज करना होगा। तो यहां लिखेंगे डिड शी कम हियर, डिड शी कम हियर। क्या वह यहाँ आई थी? डिड शी कम हियर, डिड शी कम हियर, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कई बरसों से उसका इंतजार कर रहा था। पहले तो ये जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम का टेंस है। तो पहले मेरे भाई टाइम के पास चलेंगे, तो टाइम यहाँ है, इससे पता चला कि भैया ये पास्ट है, लेकिन रहा रही। अब जब पता चल गया कि पास्ट की टाइम टाइम पास्ट है, तो इसके लिए तो हमें इसी के रूप में ना घूमना होगा, इसी लाइन में घूमना होगा। अब रहा रही जो है, एक यहाँ है, ओ माय गॉड, एक एक जो है वो एक यहाँ है और एक यहाँ है। रहा रही, रहा रही। लेकिन पहले देखिए, इसमें टाइम नहीं है और इसमें टाइम है, तो सेंटेंस में टाइम है, हाँ है ना, कई वर्षों से। इसका मतलब ये इससे बनेगा, इसका क्या होएगा? आई हैड बीन बिफोर। तो बिफोर का इंतजार करना, इंतजार करना का इंग्लिश क्या होगा भैया? वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग, किसका इंतजार हो रहा था? उसका।
फॉर हिम। कब से? कई वर्षों से। ये फिक्स टाइम नहीं है तो फिर एक प्रीपोजिशन आएगा फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स का मतलब होता है कई वर्षों से। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर सेवरल ईयर्स। मैं कब से उसका इंतजार कर रहा था, तो कई वर्षों से। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे करण अर्जुन आएंगे। आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, तो माई करण एंड अर्जुन विल कम। विल कम, क्योंकि यहाँ विल के बाद V1 लगा है। माई करण एंड अर्जुन विल कम, मेरे करुण और अर्जुन आएंगे। ठीक है। ये कौन बोलती है? शाहरुख खान और सलमान खान की अम्मी बोलती है मेरे भाई, करण अर्जुन मूवी में। तो इस तरीके से आप किसी भी हिंदी सेंटेंस का अगर वो टेंस में है, कैसे पता चलेगा कि वो टेंस है? तो उसके लिए आपको ये पता करना होगा कि उसका सब्जेक्ट कुछ कर रहा है कि ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग ना कुछ काम कर रहे हैं। मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और आप देखने का काम कर रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट अपना काम खुद करे तो होता है टेंस। लेकिन अब टेंस में भी हमें टाइम पता करना होता है, काम पता करना होता है। तो सारी चीजें मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताया है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ एनर्जी मिले और मैं इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूं। और वादा करता हूं फिर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे, इससे कुछ एडवांस लेकर आऊंगा। ओके। बट आते आते मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने पिछला क्लास कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए और कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, मुंह से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, आवाज निकाल कर बोलिए। गारंटी लेता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप ऐसा 10 दिन करके देखिए, पक्का आप इंग्लिश बोलने लगेगा। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू।